सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और वेद हमारे जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं, संसार में हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाले हैं। हम ऐसा ज्ञान विज्ञान पाकर के अपने गुणकर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए जो कुछ भी उस परमात्मा से सामर्थ्य मिला हुआ है, उस सामर्थ्य से स्वयं का भी उद्धार करना और इस जगत में जो भी हमारे आश्रित हैं, हमसे जिनकी अपेक्षाएं हैं अथवा जो आज हमारा अस्तित्व है जिस भी लायक, उस प्रत्येक कर्म को हम करें और यह कर्म, यह स्वधर्म निरंतरता से आगे बढ़ाने वाले हों। हम कैसे भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, हम कृतज्ञ होकर के निरभिमान निरहंकार होकर के स्वाभिमान से युक्त जीवन को व्यतीत करने वाले हों। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारे अंदर का जो अभिमान है, जो अहंकार है, वह दूर हो जाएगा। हम पूर्ण रूप से इतने सात्विक और व्यवस्थित संयमित जीवन जीने वाले होंगे जो इस संसार के लिए आदर्श होगा। अतः हम यह सर्वदा स्मरण रखें कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो कर्म है, स्वधर्म है, लेश मात्र भी क्लेश युक्त ना हो। हम स्वयं भी क्लेश न रखें, मन में ईर्ष्या द्वेष न रखें और प्रयास ये करें कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे मेरे इस मन, वाणी और शरीर से उपकार को प्राप्त हों, अर्थात मैं उनकी सेवा निरहंकार रूप में कर सकूं, तो इस जीवन का साफल्य होगा, जीवन की सफलता, जीवन की दिव्यता, भव्यता हमको प्राप्त होगी। आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 37वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, जहां पर बात कही है अपने जीवन को उत्साह से परिपूर्ण करने के लिए और हमारे अंदर के जो शत्रु हैं उनके दमन के लिए। प्रथम वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष रखता हूं, जिससे हम अपने आप को शक्ति से युक्त बनाते हैं। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं इस सूक्त के, तो पहला मंत्र मैं लिखता हूं और इसके बाद तीसरा मंत्र महनीय है, बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, उसको हम आपके समक्ष रखेंगे। पहले मैं दोनों मंत्रों को लिख देता हूं, फिर चर्चा करूंगा।
ओम वार्त्र हत्याय शव से पृतनाशाह्याय इंद्रम त्वा वर्तयामसि। इंद्र तीसरे मंडल के 37वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। एक मंत्र की पहले व्याख्या करते हैं, फिर दूसरे की व्याख्या करेंगे। ओम वार्त्रम हत्याय शवसे प्रेतनाशाह्याय च इंद्र त्वा वर्तयामसि। ओम वार्त्रम हत्याय शवसे प्रेतनाशाह्याय च इंद्र त्वा वर्तयामसि। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे इंद्र, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, सब शत्रुओं का विदारण करने वाले प्रभु, हम वार्त्र हत्याय अर्थात वृत्र हनन रूप कार्य के लिए, शव से बल प्राप्ति के लिए त्वा आपको वर्तयामसि प्रवृत्त करते हैं। आपने ही इन जान की आवरणभूत वासनाओं का विनाश करना है। हमारे लिए तो यह काम का विनाश असंभव सा प्रतीत होता है। संसार की जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं का मारा हुआ व्यक्ति आपकी ओर ना करके इस संसार के भवसागर में गोते लगाता रहता है। आप ही इस
विकट संकट से, इस मझधार से आप ही पार लगा सकते हैं प्रभु। आपकी ही विशेष कृपा होगी तो हम इन वासनाओं पर विजय पा सकेंगे, हम विजयी हो जाएंगे। हे प्रभु, प्रतना सहायाय च, पराई सेनाओं के अभिभव के लिए भी हम आपको ही प्रवृत्त करते हैं। यह जो संसार में संग्राम चल रहा है, इस संग्राम में हम विजयी हों, शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर सकें, इसके लिए उत्साह हमको दीजिए। हमारा ज्ञान परिपक्व हो, हम इस प्रकार से अपने ज्ञान से, अपने आचरण से, अपने पुरुषार्थ से कुछ ऐसा करें जिससे हमारा सर्वत्र उत्साह बढ़ता रहे, हम संग्राम में विजयी हों, बाहर के संग्राम में भी और अंदर के संग्राम में भी। अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का, छल कपट का जो संग्राम चल रहा है, ये शत्रु जो हमको सता रहे हैं, हमको दबाना चाहते हैं, हमको पतन की ओर ले जाना चाहते हैं, आपकी विशेष कृपा से ही हम इन पर विजयी हो पाएंगे। आपके ही विशेष आशीर्वाद से, सहयोग से, आपकी विशेष कृपा से ही हम इन सैन्यों पर भी विजय प्राप्त कर पाएंगे, चाहे अंतः शत्रु हों या बाह्य शत्रु हों। प्रभु से शक्ति पाकर के ही हम इन्हें जीत पाते हैं। प्रभु का स्मरण हमें वह शक्ति देता है जिससे कि हम अंतः व बाह्य शत्रुओं को जीत पाते हैं। यह निसंदेह है, बिल्कुल यथार्थ है कि हम जैसा मन से विचार करते हैं वैसा वाणी से बोलते हैं, और जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा हमारा कर्म भी होता है। हम अपने स्वधर्म का, स्वकर्तव्य का पालन कर पाए, उसके लिए हम बहुत सजग हों और शांत हृदय वाले हों, शांत मन वाले हों। जो अशांत होते हैं, अशांत हृदय से अपने कार्यों को करते हैं, वे सफल नहीं हो पाते हैं। शांति के साथ क्रांति और योग के साथ युद्ध, अर्थात विगत ज्वर जो भगवान ने बात कही है, इस विगत ज्वर अर्थात हम अपने भावों में, अपने स्वभाव में कभी भी ऐसा कोई भी बाहरी प्रभाव ना आने दें जो हमको निस्तेज कर दे, हमको मिट्टी में मिला दे, हमको धूल में मिला दे। ऐसी कोई भी भूल हमसे नहीं हो, और भूल ना हो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हम सर्वदा उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, उसका गुणगान करें, उसका जाप करें। और जप की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। जप हम जप करते हैं तो उस प्रभु से वह अंतः शक्ति मिलती है जिससे हमारा दोष, हमारे दुर्गुण सब दूर हो जाते हैं और हम शुचिता से, पवित्रता से युक्त हो जाते हैं। इसलिए हम प्रभु का नाम, जो नाम सुमिरन है, इसकी बड़ी महत्ता है। पौराणिक और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का जो स्वभाव होता है जप का, तो जप हमारी परंपरा है। ऋषि भी कहते हैं कि ओंकार का जप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम का जप अत्यंत महत्वपूर्ण है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। जैसा हम जप करेंगे वैसे ही भाव से हमारे स्वभाव में वह परिवर्तन होता है, वह दिव्यता आती है जो कुप्रभाव को, इस संसार के दुष्प्रभाव को समाप्त करती है
और हमको अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने वाणी पर, अपने शरीर पर नियंत्रण आता है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो, करूं तेरा पूजन नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं, है संगीत तुझसे मुझे प्रीति तुझसे, हमारी कहानी की हर रीत तुझसे। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूं न तुझ सा है दूजा। तू मेरी जरूरत ए ममता की मूरत, जहाँ से भी प्यारी लगे तेरी सूरत। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। प्रभु प्यार तू है, सहारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है। तू ही राह मेरी, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरा साहिल। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति, तू मुझ में भी भर दे वही दिव्य शक्ति। तू वेदों की वाणी है जग की कहानी, तू वेदों की वाणी है जग की कहानी। ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन नमन तुझको अर्पण, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन, जीवन ये मेरा बन जाए मधुबन। तो हम अपने जीवन को सुगंधित कर्मों को सुगंधित करें, सुगंधित, सुरभित, विलसित और सुवासित जीवन जिए। किसी भी प्रकार का इसमें जो हमारे शत्रुओं का, अंदर के या बाहर के शत्रुओं का जो उत्थान है वह नहीं होना चाहिए, अपितु देवत्व का उत्थान हो। और उसके लिए इस वेद मंत्र में विशेष रूप से बात कही है कि जो वृत्र हैं, जो शत्रु हैं, उनको पराजित करने का सामर्थ्य, वह शक्ति हमें प्रभु देता है, और जिससे हम अंतःकरण और बाह्य शत्रुओं को जीत पाते हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का सुमिरन ही इस अभियान को, इस अभिनव जो जीवन है उसको सुगंधित बना सकता है, उसको विकसित बना सकता है। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र की चर्चा हमने की है। और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र तीसरा है, उसको भी मैं लिखता हूं आपके समक्ष। तीसरा वेद मंत्र जिसमें अहंकार को दूर करके
प्रभु के सुमिरन के साथ जीवन को चलाने की बात है। अहंकार व्यक्ति को मिट्टी में मिला देता है। अहंकार कभी भी उत्थान की ओर नहीं ले जाता है। इसलिए ओम ना मानी ना मानी ते शतक्रतो। विश्वाभिर्भी विश्वाभिर गिरभिर गिरभिर रीमहे। इंद्राभि मातिशाह्यु। इंद्राभिम मातिशाह्ये तीसरे मंडल के 37वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसका उच्चारण एक बार करते हैं। ओम नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे इंद्राभिमातिशाह्ये। ओम नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे इंद्राभिमातिशाह्ये। वेद मंत्र हमारे जीवन में निरभिमानिता का आधान हो, इस ओर संकेत किया है। अभिमातिशाह्ये अर्थात अभिमान को कुचलने के निमित्त हे प्रभु मैं आपका सुमिरन करता हूँ, और जितने भी नामानी यानी नामानी संति, जो कुछ भी इस संसार में हम देखते सुनते जानते हैं, उन
सब में जो आदि गुरु है हमारा, आदि जो परमेश्वर है जिसने इस संसार को रचा है, जो पालन कर रहा है, उसी का सब कुछ दिया हुआ यह है। और हम गांव में भी कभी चर्चा करते हैं, किसी से परिचय पूछते हैं तो लोग नाम बताने से पहले बोलते हैं नाम हमारा क्या, नाम तो ईश्वर का है। तो हम उसका नाम लें और अभिमान से बचें, इस भाव को इस वेद मंत्र में बताया है। अगली कक्षा में हम इसका भावार्थ आपके समक्ष रखेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।